गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए अब हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसमें हमें ये एपी दी गई है 3, 8, 13, 18। हमें ये बताना है कि इस एपी का कौन सा पद 78 है, यानी कोई ना कोई पद इसमें 78 आता है, तो कौन सा पद है वो, यानी एन की वैल्यू हमें पता करनी है। तो एनवा मान लेते हैं कि एनवा पद 78 है, ए एन। जैसे ए 6 लिखते हैं तो छठा पद हो गया, ए 8 लिखते हैं तो 8वां पद हो गया। ए एन लिखा, मान लिया कि एनवां पद 78 है। तो यहाँ ए की वैल्यू है 3 और डी की वैल्यू सेकंड में से फर्स्ट टर्म घटा दीजिए, 8 में से 3 गए 5। अब ए की फॉर्मूला हमारे पास है इस चैप्टर में, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। क्योंकि ए एन दिया हुआ है तो इसलिए ए एन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब इसमें जो वैल्यूज़ हमें मालूम है वो पुट कर दी। ए एन हमें मालूम है 78, ए 3 और एन नहीं पता है, और डी है 5। अब सिर्फ एन बच गया इसमें, बाकी सब इसमें अंक आ चुके हैं। तो एन वाली टर्म्स एक तरफ, बिना एन वाली दूसरी तरफ। तो इसमें ये दोनों टर्म्स तो बाउंड हैं आपस में, तो पहले इस 3 को ही दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। तो 78 में से 3 गए 75, बाकी ये ऐसा चल रहा है। अब ये 5 जो है इधर गुना में है तो उधर जाके भाग में हो जाएगा, 75/5 यानी कि 15। अब इस 1 को दूसरी साइड पे ले आएंगे तो 15 + 1 यानी कि 16, यानी n बराबर 16, यानी कि जो इस एपी का 16वां पद 78 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इसमें हमें बताना है कि इस श्रेणी में कितने पद हैं। ये एक एपी हमें दी गई है, इसमें कितने पद हैं, यानी एन की वैल्यू बतानी है। इन क्वेश्चंस में बस यही होता है कि यदि हम ठीक से पहचान लें कि ए की वैल्यू क्या है, डी की क्या है, एन की क्या है, ए एन की क्या है, तो हमें सिर्फ इस फॉर्मूले के अंदर पुट करनी होती है। तो हमें ये पहचानना ज़रूरी है कि क्या वैल्यूज़ हैं। ए और डी तो आपको बहुत क्लियर हो गए हैं। अब ए एन मतलब एनवां पद। अब ये कह रहा है कि कौन इस श्रेणी के अंदर कितने पद हैं। ये 205 तक लिख दिया, मतलब ये 205 जो है ये कौन सा पद है, वही क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर 4 था। तो अब n की वैल्यू पता करना है कि कितने पद हैं n। तो a कितना है, फर्स्ट टर्म 7, d कितना है, सेकंड में से फर्स्ट घटा दीजिए, 13 में से 7 गए 6, और ए एन nवां पद हमें नहीं मालूम कि ये कौन सा है, हमने मान लिया कि ये nवां है, तो nवां पद 205 है। अब ये बच्चों को एज्यूम करना नहीं आता, यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं। अब ये वैल्यू नहीं पता होगी तो हम पुट क्या करेंगे, इसे पहचानना है हमने कि कौन सा पद 205 है या इसमें कितने पद हैं, एक ही बात है। तो हमने मान लिया कि ये nवां पद है, यानी ए एन, तो ये 205 है। अब इसके अंदर सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ए एन की जगह 205, ए की जगह 7, डी की जगह 6 और एन हमें नहीं पता तो एन की जगह एन। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, तो एन, ये दोनों टर्म्स तो इकट्ठी हैं तो इनको ऐसे ही रहने देंगे। तो ये 7 जो है पहले इसे इधर लाएंगे, 205 में से 7 गए 198। अब ये 6 इधर आके बटा में हो जाएगा, तो 198/6 यानी कि 33। काटने के बाद एक को इस साइड पे ले आएंगे तो 33 और 1 34, तो यानी इस श्रेणी के अंदर 34 पद हैं। अब इसका सेकंड पार्ट, इसमें भी हमें यही बताना है कि इस श्रेणी में कितने पद हैं। तो ये ए हो गया 18 फर्स्ट टर्म, डी के लिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 15 से ही 1/2 में से गए 18। तो इसे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 15 दूनी 30 और 1 31/2 माइनस 18। अब लघुत्तम ले लेते हैं, लघुत्तम आ गया 2, 2 को 2 से भाग किया तो 1, तो 1 को 31 से गुना किया तो 31। अब 1 को 2 से भाग किया तो 2 और 18 दूनी 36, तो 31 - 36/2, तो 31 में से 36 गए -5। कैसे, दोनों के निशान अलग अलग हैं तो घटेंगी टर्म्स। तो 36 में से 31 गए 5, और निशान कौन सा लगाना है, बड़े वाले का। 31 और 36 में से कौन सा बड़ा है, 36, तो निशान आएगा माइनस का, तो -5/2। अब ए हमें मालूम है, डी भी पता लग गया, और मान लेते हैं कि जो ये -47 है ये nवां पद है,
तो ए एन बराबर -47। तो ए एन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, a + n - 1 d। इसके अंदर सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ए एन की वैल्यू है -47, ए था 18, एन हमें नहीं पता, एन की जगह n, और डी की वैल्यू -5/2। ये अभी सॉल्व किया था। अब इसे सिंप्लीफाई करना, इन दोनों की गुना है तो इन दोनों को तो इकट्ठा ही रहने देंगे। ये 18 को पहले इधर लेके आएंगे, तो -47 -18 दोनों टर्म्स के निशान एक जैसे हैं, तो इसका मतलब ये टर्म्स जुड़ जाएंगी। तो 47 और 18 हो गए 65, तो निशान आएगा माइनस का ही, क्योंकि दोनों टर्म्स एक जैसी हैं। अब ये -5/2 को इस साइड पे लाएंगे, तो ये इधर 2 तो गुना में आ जाएगा और 5 भाग में आ जाएगा, और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 2 गुना में यानी ऊपर आ गया और 5 भाग में। तो 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5 और ये 13, 13 दूनी 26, तो n बराबर 27, यानी कि इस एपी में 27 पद हैं। अब इसका सिक्स्थ क्वेश्चन, इसमें हमें ये एक एपी दी गई है 11, 8, 5, 2। तो क्या इसका कोई पद -150 हो सकता है? पहले हमें बताना है कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो मान लेते हैं कि हो सकता है और इसका nवां पद -150 है। अगर ऐसा है तो n की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, कि जैसे 20 आ गई, 25 आ गई, कि 25वां पद आ गया, तो मतलब फिर हो सकता है। और अगर n की कोई वैल्यू ना आई तो नहीं हो सकता। तो मान लेते हैं कि इसका nवां पद -150 है। अब यहाँ पे a कितना है 11, d कितना है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 8 - 11 यानी कि -3, और an का फॉर्मूला a + n - 1d। अब an की वैल्यू पुट कर दी -150, a की जगह 11, n - 1 और d की जगह पे -3। अब इस 11 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, दोनों टर्म माइनस की हैं, इसका मतलब ये दोनों टर्म्स जुड़ जाएंगी। तो 150 और 11 कितने हो गए 161, और निशान आएगा माइनस का ही, क्योंकि दोनों ही टर्म्स माइनस की हैं। ये वाला एज सच चल रहा है। अब 161 को 3 से भाग कर देंगे, ये जो 3 है इधर आके बटा में हो गया, माइनस से माइनस कट गया, तो ये वैल्यू फ्रैक्शनल आती है 53.67। एक को इस साइड पे ले आएंगे तो ये 54.67। अब 54.67वां पद, क्या कभी पदों की गिनती ऐसे होती है? या तो 54वां ही होगा या 55वां होगा। तो कह रहा 54.67वां पद 150 है -150, तो ऐसा हो नहीं सकता। फ्रैक्शनल नंबर कभी भी नहीं हो सकता। जब हम गिनते हैं तो वो एक प्राकृत संख्या होती है। प्राकृत संख्या मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसे, कभी भी वो पॉइंट्स में नहीं हो सकता। यानी कि इसका कोई भी पद -150 नहीं हो सकता। बस हमें यही बताना था कि क्या इस एपी का कोई पद -150 हो सकता है। तो हमारा जवाब है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।